51वां अध्याय काम संजीवन। ब्रह्मा जी बोले, इसी समय अनुकूल समय जानकर दीन वत्सल शंकर जी ने प्रसन्न होकर रति ने कहा, हे देवेश, पार्वती ने आपको प्राप्त कर अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है, परंतु यह तो कहिए कि निष्प्रयोजन ने अपने मेरे पति को क्यों भस्म किया। भला अब तो मेरे पति की जीवन यात्रा का संचार कर दिए, क्योंकि आपके विवाह महोत्सव में सभी मनुष्य सुखी हैं और महेश पति के बिना मैं ही दुखी हूँ। हे शंकर, मुझ पर प्रसन्न हुई, मुझे सनाथ कीजिए, क्योंकि आप पहले वचन दे चुके हैं, इसलिए अब सत्य कीजिए। अब आप परमेश्वर सब कुछ करने में समर्थ हैं, सर्वेश हैं, अधिक क्या कहूँ। आप मेरे पति को जीवित कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर रीति ने अपने पति की काम की भस्म गांठ खोलकर शिव जी के आगे रख दी और रोने लगी। उसके रुदन से दर्याद होकर सरस्वती आदि देवी स्त्रियों का रुदन करने लगी और शिव जी से कहा कि जैसे भी हो आप काम को जलाइए। यह सुनकर करुणा सागर शिव जी ने प्रसन्न होकर शीघ्र भस्म को दृष्टिपात करने लगे। उनकी अमृत रूपी दृष्टि से कामदेव अपने पूर्व रूप से तत्क्षण वहां अभिभूत हो गए। रति ने अपने पति को जीवित हुआ देखकर कृतार्थ हो गए। उनसे हाथ जोड़कर देवादेव से शंकर जी को बार बार प्रणाम किया और स्तुति की। रति सहित काम की स्तुति सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए, उसे वर देने को उद्युक्त हुए। कामदेव ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे सब अपराधों को क्षमा करके मेरे लिए आनंद हुई है। शंकर जी ने ओम कहकर हंसते हुए कहा, हे काम, अब भय छोड़कर विष्णु के समीप जाकर उनके बाहर स्थित रहो। काम ने बाहर स्थिति की। देवताओं ने शुभ आशीर्वाद दिया। शिव जी की कृपा से सबने काम का बड़ा सम्मान किया। जय जय सुंदर शब्द हुआ। पश्चात शिव जी ने अपने वास स्थान में जाकर पार्वती को अपनी बाईं तरफ बैठाकर उन्हें मिष्ठान भोजन कराया और पार्वती भी प्रसन्न होकर वैसा ही किया। फिर लोकाचार की दृष्टि से मैना और हिमालय से पूछकर शिव जी जनवासे को चले गए। उनके चलते समय अनेकों उत्सव और वेद ध्वनि हुई तथा सभी प्रकार के बाजे बजे। अपने स्थान में आकर शिव जी ने सब मुनियों को प्रणाम किया, पूर्णतः लोकाचार दिखलाया। मांगलिक शब्दों और विघ्न नाशक वेद ध्वनि से आकाश गूंज उठा। उस समय विष्णु जी, मैं, ब्रह्मा, इंद्र और ऋषियों मुनियों सहित सभी देवता उपदेवता पृथक पृथक शिव जी की स्तुति करने लगे। सभी ने उन शंकर महादेव त्रिलोचन और निर्गुण निष्काम की जय जयकार की। तृतीय शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 51वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्र।